राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा। जीवन में हर समय प्रसन्न रहने चाहते हो, जीवन में हर समय खुल कर जिंदगी जियो, हर समय प्रसन्न रहिए। टेंशन क्या लेना है? जीवन में तो हर प्रकार से आपकी तनाव, टेंशन, नए नए प्रकार के आपके पास भावनाएं उत्पन्न होगा। जिंदगी भर जब तक जिंदा आप हैं, जब तक भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं अपने मन को दुख मत करो। जितने आप मन को दुखी करिएगा उतने आप बेचैन हो जाइएगा। इसलिए परमात्मा पर ध्यान दीजिए, परम पिता परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। पूजनीय हैं, हमारे जीवन का कल्याण कारक है। इसलिए जीवन में हर समय प्रसन्न रहने का क्या उपाय है, जो आपको हम गीता से आपको हम बता रहे हैं कि जीवन में हर समय प्रसन्न रहने का क्या उपाय है, जो आपको महत्वपूर्ण बातों को समझनी चाहिए और जीवन का हर समय। इसके बाद भगवान, ध्यान से सुनिए मित्र, इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन जब मैं युद्ध की नहीं करूंगा, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना हमको छोड़कर हमको चुना? जब हे अर्जुन हम युद्ध नहीं करूंगा तो आप नारायणी सेना को छोड़कर आप मेरे ही क्यों चुने? अर्जुन जी की बात और श्री कृष्ण भगवान की महिमा जो समझे वो महान व्यक्ति कहलाता है। जीवन में सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा भगवान आप अकेले ही सब का नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? प्रभु आप अकेले ही समर्थ हैं तो मैं सेना लेकर क्या करता? इसी प्रकार से हम लोगों को जीवन में खुद अपने आप को हम लोगों को खुद समझना है कि जीवन में खुद हम अपने आप को दुख और सुख हम ढूंढले चाहते हैं कहीं और, लेकिन हमारा जीवन में ही सुख है, हमारे जीवन में ही मार्गदर्शन है। इसलिए जीवन का पहिया को अपने आप को प्रसन्न रखना यह महान है। आप कहीं प्रसन्न नहीं हो पाएगा मित्र, दोस्त, लेकिन जब परमात्मा के घर में प्रसन्न हो जाइएगा तो जीवन आपका कल्याण कारक हो जाएगा। आप 75 भोगों को त्याग दो, 75 दोस्तों को त्याग दो। सजनों, एक मित्र एक दोस्त बना लो। सच्चा दोस्त परमात्मा, एक दोस्त पृथ्वी पर जो कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हो। कुछ समय उसको दीजिए आपको समझने और जागने और जगाने के लिए। अगर उसको नहीं समय दीजिएगा तो आपको भावनाओं को कैसे जागेगा? आपको भावनाओं को कैसे समझेगा कि इसका क्या पसंद है? इसलिए किसी व्यक्ति के घल मूल से किसी में मिलना और जुलने की बातों में एक प्रशंसा की बात होती है, और वो प्रशंसा की बातों में जब तक हम अभ्यासों को प्रकाशित नहीं करते हैं, किसी और हम दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम किसी को परख नहीं पाते हैं, जब तक उसको कैसे हम अपने आप को सुख दे सकते हैं? उसके लिए कुछ समय चाहिए, उसके लिए और दुख और सुखों का अर्पण करनी चाहिए। इस नहीं कि आप बीच मझधार नदियों में उसकी भावनाओं को ठोकर दे देना। ये कहीं इतिहास में नहीं लिखा हुआ है। आजकल क्या है तो जीवन तो सब जान रहे हो, इसलिए
समर्थ है, तब मैंने सेना लेकर क्या करता? प्रभु मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। प्रभु अर्जुन ने कहे श्री कृष्ण भगवान से कि बहुत दिनों से मेरा मन में इच्छा था कि आप हमारे सारथी बने। जब से युद्ध की प्रारंभ हुई थी और युद्ध होना ही तय था, उस समय से हम चाह रहे थे कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मेरा ही सारथी बनकर और रणभूमि में मेरा भटकने नहीं देंगे। इसलिए प्रभु नारायणी सेना से मेरा क्या मतलब है? जब आप हैं तो हमारा नारायणी सेना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए जब परमात्मा है तो 100 आदमी भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आप परमात्मा पर सजनों ध्यान देना होगा और परमात्मा पर अपने हृदय को वास करना होगा। क्षणिक सुख के लिए परमात्मा को मत त्यागना। आप जीवन में लंबा समय तक अपने जीवन को सुखी रखना चाहते हैं, अपने कुल को आस्था बनाए रखते हैं, तो जीवन में परमात्मा को अपने हृदय में वास करना होगा। सजनों, आजकल जीवन में जिस प्रकार से लोग भटक रहे हैं, नए नए प्रकार से लोग कलट रहे हैं, सब दुखों का शिकार बन रहे हैं। मैंने आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, जितना लोग दौड़ रहे हैं, जितना धन की आकर्षित से जितना सोच रहे हैं कि हम और थोड़ा धन कमा लेंगे कि सुख मेरा कल हो जाएगा, लेकिन कल के लिए फिर परसों के लिए इसी प्रकार से दौड़ते दौड़ते जिंदगी आपका नष्ट हो जाएगा। ना आप प्रभु का हुए, ना आप समाज के हुए, ना अपने हित और कुटुंब के लिए जिए, खुद अपने आप अपना जीवन को नरक बना दिए। इसलिए शांति मन को परमात्मा पर आश्रित करके भगवान का नमन करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ऐसी जन्म से आप प्रकट होकर प्रभु का स्मरण करने में समर्थ ही जीवन ही समर्थ है। जब हम समर्थ जीवन को अपनाते हैं तो परमात्मा हमारे जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से मेरे सारथी बने। अब इसमें महायुद्ध में मेरी इस इच्छाओं को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। आप इस युद्ध में प्रभु आप मेरी सब मनोकामना को पूर्ण कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि प्रभु आप हमको भटकने नहीं दीजिएगा। इसलिए हे प्रभु, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण भगवान, आप परम पूजनीय हैं। आप तो जीवन में सभी मनुष्यों को कल्याण के लिए और महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। इसलिए प्रभु अपने अभक्तों पर कल्याण करने के लिए महाअपेक्षा के रूपों में मार्गदर्शन देते हैं। तब प्रभु कहते हैं, इच्छा आप अवस्था, इच्छा की जागरूकता होनी चाहिए। जब परमात्मा को हम चुनते हैं तो हमारा मित्र और सजनों राधे राधे हरे कृष्णा, मेरे मन में ख्याल आते हैं कि परमात्मा को मैंने ही चुना हूँ। परमात्मा हमारे जीवन में भटकने नहीं देंगे, परम पूजनीय हैं। जैसे माता पिता हम लोगों को जीवन में भटकने नहीं देते हैं, अपने संतानों के लिए अपना 1 और 2 रात और दिन सारा मन कामना हम लोगों को पूर्ण करने में माता पिता लग जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बातों को लगा देते हैं कि हमारा संतान जो है जीवन में किसी प्रकार से ना भटके, जीवन में किसी प्रकार से मन को इधर से उधर बेचैनियां और घबराहट उत्पन्न ना हो। अगर इस प्रकार से जब हम जान लेते हैं, जीवन में आकाश और पर्वत को हम समझ लेते हैं
और सुख और दुख को समझ लेते हैं तो परम पिता पूजनियों को हम समझ लेते हैं। तो राधे राधे मित्र, हरे कृष्णा।